अगर ये सेम कार फ्रंट व्हील ड्राइव की जगह रेयर व्हील ड्राइव होती तो द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अनमैच्ड। आई पर्सनली हैव सम लव फॉर माय कंट्री और इस वजह से मैं कभी टाटा से पीछे हट ही नहीं पाया। अब लोगों के दिमाग में एक टाटा को लेके मिथ था कि इनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक। आज मेरे साथ हैं आदि भाई फ्रॉम थग नागपुर ग्रुप। नागपुर में टाटा हैरियर को ये कम से कम 2 सालों से यूज कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। ग्रे कलर की टाटा हैरियर को लगभग 35,000 किलोमीटर तक ही चला चुके हैं और इनके एक्सपीरियंसेस में काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हाईवे एक्सपीरियंस, सिटी एक्सपीरियंस, ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, काफी सारी चीजें उन्होंने ट्राई की हुई है। तो इनके ओनरशिप एक्सपीरियंस को हम 1 by 1 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं। आज आपके साथ मैं पार्ट 1 दिखाने जा रहा हूँ और पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आदित्य भाई, गाड़ी कब ली, कौन सा वेरिएंट, कौन सा कलर? टिंसेंट ग्रे है। आई बॉट इट ऑन 5th of August 2019। द रीजन बिहाइंड बाइंग दिस कार इज लाइक मेरे फैमिली में, मतलब मैं 1997 में बॉर्न हुआ, तब से मेरे फैमिली में कांस्टेंट टाटा थी। फ्रॉम टाटा सोमो, एस्टेट, सियारा, इंडिका, तो कंटिन्यूस ये कार्स थी हमारे फैमिली में। अब वो क्या हुआ कि फिर जब नहीं थी, मतलब आई सोल्ड माई टाटा इंडिका विस्टा इन 2018 दिसंबर, तो नेक्सॉन लेने का डिसाइड हो गया था कि गाड़ी लेनी है। एंड देन टाटा ने जनवरी में इस गाड़ी का अनाउंसमेंट कर दिया कि लॉन्च हो रही है। तो देन वी रश टू द डीलर और हमने गाड़ी बुक कर दी। अब आई वॉज वेटिंग फॉर द सनरूफ, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी बड़ी एसयूवी है तो सनरूफ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पैनोरामिक रूफ से एक लुक बहुत एनहांस हो जाता है। तो आई वेटेड फॉर इट टिल अगस्त, बट फिर वो मेरा अजम्पशन था कि जो हिसाब से गाड़ी सेल दिखा रही है कंपनी, तो गाड़ी कंपनी कोई चेंज देगी नहीं। और मैंने ये गाड़ी ली है डिलीवरी एंड विद इन फ्यू मंथ्स पहले डार्क एडिशन आया और फिर डार्क एडिशन आने के बाद BS6 इंजन आ गया। आई डोंट थिंक सो कार में कुछ कमी है एज सच, बट ऐसा है कि BS6 का इंजन बहुत रिफाइंड है। द इंजन साउंड इज क्वाइट लेस, स्टेयरिंग बहुत फ्री आ जाता है। हाँ, अगर ये सेम कार फ्रंट व्हील ड्राइव की जगह रेयर व्हील ड्राइव होती तो द एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अनमैच्ड। मतलब आज भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप क्रेटा, MG हेक्टर, सेल्टोस, उससे इसको कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ अ काइंड। एक मतलब एक बिल्ड क्वालिटी जो है ना कि 100-120 पे आपको गाड़ी रियलाइज नहीं होगी कि उतनी फास्ट चल रही है। एंड प्लस वो जो टाटा ने अपने सेफ्टी फीचर्स दिखाए हैं और जो उन्होंने दिखाया है कि उनके पास 5 स्टार रेटिंग है, तो आपको एक सेफ्टी फील होता है कि अगर जस्ट इन केस कुछ हो भी गया तो आप बच जाएंगे। राइट। वेल आई सजेस्ट कि इतना ड्राइव फास्ट नहीं करना करो, जितनी सेफ हाँ, उतना अच्छा। पर इन केस अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई और आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई, तो इस गाड़ी में स्टेबिलिटी रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स हैं सेफ्टी के लिए। एंड गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी इतनी स्ट्रांग है कि पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी रखने की कोशिश गाड़ी करती है। तो बुकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज क्वाइट ईजी। मतलब जब बुक किया था, जायका मोटर्स से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रह चुके हैं। टाटा ओनर है, हम ऑलरेडी इतने सारी गाड़ियां रह चुकी हैं। तो मतलब ऐसा था कि आई हैव हैड ओनिंग एक्सपीरियंस ऑफ शेवरले, फिएट, मर्सिडीज, BMW, मतलब मैंने हर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स ओन की हैं। बट आई पर्सनली हैव सम लव फॉर माई कंट्री और इस वजह से मैं कभी टाटा से पीछे हट ही नहीं पाया। वो एक टाइम था कि सफारी में घूमना was like it used to give you a luxury thing। वो आज भी वो गाड़ी फील होती है कि सफारी is one of a kind, it's something very good। And when we are talking this, there is a safari already in front of us। तो एक आज आप कहीं पे भी जाइए, यू लाइक आपको ऐसी ही दिख जाएगी टाटा की कार्स। और अब टाटा इज देयर टू रूल। मतलब एक टाइम था MG हेक्टर वाज लाइक डोमिनेटिंग और आज सफारी और हैरियर ने मिलके उनके सेल्स फिगर पूरे पलटा दिए। यू कैन से कि MG हेक्टर लॉन्च हुई थी, डोमिनेट की, 1 महीने बाद जैसे सेल्टोस आई, द नेशन कुड सी कि सेल्टोस की वजह से खुद हेक्टर की सेल्स काफी इफेक्ट हो गई थी। तो मतलब एक लौता ऑप्शन होने की वजह से वो थोड़ा टाइम चल रही थी। अब इतने सारे ऑप्शंस के बीच में अभी भी जब BS6 हैरियर लॉन्च हो गई, सफारी लॉन्च हो गई है, तो काफी अच्छा डोमिनेटिंग सेल्स प्रेजेंस है गाड़ियों का। मार्केट शेयर भी अच्छा खासा होता जा रहा है। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ रीजन, पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस। लोगों को पता चल रहा है कि सेफ्टी कुछ चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है और ड्राइव डायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीचर्स से ज़्यादा, वो भी लोगों को समझ में आ रहा है। एंड कंपनी ने फीचर्स एसेंशियल तो दे ही दिए हैं BS6 वाली में, बट
आई पर्सनली बिलीव एंड आई थिंक यू वुड अग्री, BS4 वाली हैरियर भी बहुत ज्यादा फीचर लोडेड, बहुत ज्यादा थी, एक दो फैंसी फीचर्स छोड़ के, बट एसेंशियल सब कुछ था। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि यार किसी के पास BS4 हैरियर है तो वो पछता रहा है या उसको कमी लग रही है, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, स्टिल गो विद इट, लिव विद इट। आप बोलते हो आपके पास में बीमर और मर्सिडीज रह चुकी है, अभी आपके पास में एक लैंड रोवर भी है, डिस्कवरी इज देयर 3 लीटर सुपर एंड सून हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है फीचर वगैरह तो आपके पास दूसरी गाड़ियों में भी है, एक ड्राइव डायनेमिक्स का फन जो आपको मिलता है, इवन हम लोग अभी हैवी रेन में ड्राइव कर ही रहे हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इस गाड़ी के साथ में। अच्छा, कितनी सर्विसेज हो गई फिर अभी, किलोमीटर कितने हुए और सर्विस की? 35,000 हो गए हैं एंड कंपनी के अकॉर्डिंग इट वाज द थर्ड वन, लाइक पहली 7.5 पे थी, फिर दूसरी 15 पे, फिर 30 पे। और मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी भले ही सजेस्ट करती है, ये कार सर्विसिंग पे थी, मतलब सर्विस ड्यू था विद अ ब्रोकन ग्लास, माई टायर आर नॉट दैट इन गुड कंडीशन। मैंने इस कार से 2000 किलोमीटर्स का रन किया है लास्ट मंथ, उसके बाद मैंने इसकी सर्विसिंग कराई है। 2000 किलोमीटर्स, यस, कोई माइलेज कम नहीं हुआ। एक्चुअली इफ यू आर पेइंग फॉर लाइक, आप कोई गाड़ी के लिए 20 लाख रुपए दे रहे हो तो माइलेज आपके लिए उतना बॉदर करना नहीं चाहिए। आई हैव ड्रिवन दिस कार फ्रॉम 8 किलोमीटर्स पर लीटर टू 23 किलोमीटर्स पर लीटर। अच्छा, यू हैव एक्सपीरियंस द वर्स्ट एंड बेस्ट माइलेज ऑफ इट। मतलब आप स्पोर्ट्स मोड में भी चला लो, ऐसा है कि ये गाड़ी आपको एवरेज आपके ड्राइविंग के ऊपर है। इफ यू विल ड्राइव इट स्मूथ इन इको मोड इट विल गिव यू 23-20 इजीली, और स्पोर्ट्स मोड पे फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितना लॉन्ग। पर एक ऐसा है कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर रहे होते हो तो आप ज़्यादा लंबा गाड़ी भगाते नहीं हो, क्योंकि इंडियन ट्रैफिक आपको पता है कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, आता ही है। तो एक 10-12 किलोमीटर का पट्टा जो भी चला है, मैं इस कार को लाइक आई हैव speed registered on this infotainment system of 189 kilometers per hour, which we do not recommend anybody to even try। ऐसा मत समझो कि आपके, मतलब I will give this message to all SUV owners, especially the Harrier owners, ऐसा मत समझो कि आपके पास रिकॉर्ड में इतनी ज्यादा हाई स्पीड नहीं है तो अब आप ट्राई करो उनका रिकॉर्ड तोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कर रहे, वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो गया था। ट्राई करते करते एक एक्सप्रेसवे मिल गया, खुला रास्ता था, सेफ भी था और फेंसिंग भी थी शायद, आपने जैसा बताया था। दिस कार हैज बीन इन लाइक 6 डिफरेंट स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इट हैज बीन टू पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, आई कैन से रायपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़। सो इट वाज लाइक मैं एक सिंगल रन में, आजमगढ़ इज लाइक 1100 किलोमीटर्स पूरा सिटी वगैरह के, मैंने सिर्फ एक 15 मिनट्स का स्टॉप लिया था कार में एंड आई डिड दैट इन 12 आवर्स। ओह, so 12 hours minus 15 minutes is the drive time। उतना। मैं यहाँ से आपको पुणे का रास्ता पता है, इट्स नॉट दैट नॉट एट ऑल। मैंने वो रास्ता लास्ट ईयर सितंबर 2020 में, एक गिट्टी भी लग गई थी, वो ग्लास वहां से डैमेज हो गया था, आई डिड दैट इन 10 आवर्स। आई लाइक मेरे साथ एक फैमिली थी पूरी, और इतना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था, लेकिन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि वो रोड पे आप इतने स्मूथ जा पाओ। मैंने चलाई है रात में भी दिन में भी, मुझे समझ में आता है वहाँ पे बहुत स्टॉपेजेस लेने पड़ते हैं, स्लो चलाना पड़ता है एंड रिस्क इज ऑलवेज देयर बिकॉज ट्रैफिक भी बहुत गंदा है उस रोड पे। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक टाटा को लेके मिथ था कि इनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है, ये वो। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस आफ्टर आई बॉट दिस कार। मेरे इंफोटेनियम सिस्टम पे ना एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई थी, माइट बी माई फॉल्ट, या फिर सिस्टम हीट हो गया हो या कुछ भी हुआ हो, मैंने सिर्फ वहाँ दिखाई है एंड विद इन अ वीक मेरे को नया इंफोटेनियम सिस्टम मिल गया था। देखो अभी भी प्लास्टिक लगी हुई है। हाँ, अभी अपने ब्रांड मैंने पील ऑफ किया ही नहीं है। वो कब से है? कब से है? नहीं, ये उन्होंने मेरे को नया सिस्टम लगा के दिया था। अच्छा, ये पूरा रिप्लेस्ड हो गया है? पूरा सेम। ओके, और सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखा हुआ है आपका? पूरा। सो एनी मोर इश्यूज आफ्टर दैट? नो। तो अब तक लैग वगैरह कुछ भी नहीं, नथिंग। कई लोगों को लैग वगैरह महसूस होता है, वो कैसा है, अगर आप टाइम से सिस्टम अपडेट नहीं करें तो यू विल एक्सपीरियंस इट। कभी कभी ऐसा है, देखो कैसा है ना, मशीनरी इज समथिंग यू कांट एक्सपेक्ट कि वो आपको हमेशा 100% दे, वो कभी ना कभी लैग होगी, ओवर हीट हो जाता है, कुछ इतने छोटे छोटे सेंसर्स हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो आपका यूज कैसा है। अब जैसे बहुत लोगों का, मेरे को ये आ रहा था कि यार मेरी हैरियर का ब्लूटूथ कनेक्ट होने में कभी कभी हैंग हो जाता है, तो कभी कभी कैसा होता है, आप रिफ्रेश कर लो, ये दोनों बटन आप दबा के रखो तो वो रिफ्रेश हो जाता है एंड इट विल वर्क एज स्मूथ एज इट वाज वर्किंग बिफोर। ये दोनों बटन को आपको ऐसे जैसे एक सेकंड, इन दोनों को ऐसे कंटिन्यू दबा के रखो और ये आपका सिस्टम रीसेट हो गया। अब इट विल स्टार्ट, और वो एकदम स्टार्टिंग से जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो आपका कभी हैंग वगैरह हो गया, किसी किसी का होता है कि मैंने डीजल भरा है वो नहीं दिखा रहा है, हाँ। तो ये सब चीज़ें जो हैंग होती है ना वो ऐसे रीसेट हो जाती है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। आदित्य जी से बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है। वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ द कैमरा एज वेल। सो इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी आएगा, नॉट नेसेसरीली कि हम इनकी हैरियर के बारे में ही बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बट अगर आपके पास इनकी हैरियर रिलेटेड या इनके एक्सपीरियंस रिलेटेड या टाटा की कोई और गाड़ी रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इनकी दूसरी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, इनके कार एक्सपीरियंसेस या लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंसेस या ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए और ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव ओनरशिप रिव्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड until नेक्स्ट वीडियो, goodbye and drive safe. बाय।